हेलो हाय दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज का यह वीडियो आरसीसीबी के फुल डिटेल्स के बारे में होने वाला है। मेरा दावा है कि आप लोग आज यह वीडियो यदि पूरा देखते हैं तो आप लोगों को आरसीसीबी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन और डाउट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब इसका वर्किंग ऑपरेशन, इसका ट्रिपिंग ऑपरेशन कैसे होता है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इसका नाम पहले क्या है, आरसीसीबी। आरसीसीबी का मतलब क्या है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ओके, अगर इसकी अवेलेबल की बात की जाए तो हमको ये 2 पोल और 4 पोल में उपलब्ध है। और इसके यूजेज की बात की जाए तो ये सिंगल फेज में हमारी 2 पोल की यूज होती है और 3 फेज में हमारी 4 पोल की यूज होती है। सिंगल फेज में एक फेज एक न्यूट्रल यूज होता है और 3 फेज में हमारा 3 फेज और एक न्यूट्रल यूज होता है, बराबर। अब रही इसकी प्रोटेक्शन की बात, तो इसमें प्रोटेक्शन ये हमको रेजिडुअल करंट का मतलब लीकेज करंट और ग्राउंड लीकेज करंट से ये हमको प्रोटेक्शन देती हैं। अगर प्रोटेक्शन डिवाइस की बात की जाए तो इसमें रेजिडुअल करंट सेंसिंग कॉइल और इसके साथ साथ रिले लगी होती है। और इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि यह हमको ओवरलोड करंट और शॉर्ट सर्किट करंट से प्रोटेक्शन नहीं देती। इसीलिए इंडस्ट्रियल लाइन में या फिर डोमेस्टिक में जब हम इसको यूज करते हैं तो इसको एमसीबी के साथ यूज करते हैं क्योंकि यह हमको सिर्फ लीकेज करंट से प्रोटेक्शन देती है। जब हम इसको एमसीबी के साथ यूज करते हैं तो एमसीबी ओवरलोड करंट और शॉर्ट सर्किट करंट के साथ साथ ये हमारी जो आरसीसीबी है हमको लीकेज करंट से प्रोटेक्शन करा देती है। अब हम आप सभी लोगों को आरसीसीबी के सर्किट डायग्राम की तरफ लेकर चलते हैं। इसमें हम 3 टर्म कंडीशन पे बात करेंगे। पहली कंडीशन ये है कि हमारी आरसीसीबी का टेस्ट बटन दाबने के बाद क्यों ट्रिप हो जाती है, और दूसरी मेरी कंडीशन ये है कि हमारा लीकेज करंट हो जाने के बाद हमारी आरसीसीबी क्यों ट्रिप हो जाती है। हमारी जो तीसरी कंडीशन ये है, हमारी आरसीसीबी नॉर्मल कंडीशन में कैसे वर्क होती है। हम इसी 3 कंडीशनों पे हम बात करेंगे। ओके, इस कंडीशनों पे बात करने से पहले हम आप लोग सभी लोगों को 2 कंसेप्ट है उसको क्लियर कर देना चाह रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 1 ये है कि जब किसी कॉइल में से एसी करंट प्रवाहित की जाए तो उस कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट हो जाता है, जिस कारण कॉइल के चारों तरफ चुंबकीय वक्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ओके, कंसेप्ट ये कहता है कि मान लो ये मेरी कॉइल है, इस कॉइल में हम एसी करंट प्रवाहित कर रहे हैं। तो जैसे एसी करंट प्रवाहित करेंगे, ये मेरी जो कॉइल है ये हमारी कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगेगी। कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाने के कारण इस कॉइल के चारों तरफ चुंबकीय वक्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। इस कॉइल के चारों तरफ से चुंबकीय वक्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। ओके, मतलब यदि करंट प्रवाह की दिशा क्लॉकवाइज है, अगर यदि कॉइल में हमारी जो करंट की प्रवाहित हो रही है अगर उसकी दिशा क्लॉकवाइज है तो मेरा जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वो धनात्मक होगा। और यदि कॉइल में करंट फ्लो की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है तो जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वो ऋणात्मक उत्पन्न होगा। कंसेप्ट नंबर 2 हमारा अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर के अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत के अनुसार काम करता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि जब किसी कॉइल में से एसी करंट प्रवाहित की जाती है तो वह कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, जिसके कारण कॉइल के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती है, बराबर। यदि पास में रखी कोई अगर इस कॉइल के जिस कॉइल में हम एसी सप्लाई दे रहे हैं उसके पास में अगर हमारी दूसरी कोई कॉइल रखी है तो वह कॉइल पहली कॉइल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को काटेगी। जब उसको काटेगी तो जो हमारी दूसरी कॉइल है उसमें विद्युत वाहक बल मतलब वोल्टेज पैदा हो जाता है। फार्मर के कोर को ही देख लीजिए। इस ट्रांसफार्मर एक सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है। मान लो ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। आप लोग को बता दें, ये जो हमारी वाइंडिंग होती है ये हमारी कोर से इंसुलेटर रहती है।
हमारी कोर से इंसुलेटेड रहती है। अब इस प्राइमरी वाइंडिंग में मान लो हम सप्लाई दिए, इस प्राइमरी वाइंडिंग में AC सप्लाई दिए हैं हम, तो जब AC सप्लाई देंगे तो इस हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसके चारों तरफ हमारी चुंबकीय बल रेखाएँ, इसके चारों तरफ हमारी इसे चुंबकीय बल रेखाएँ उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह व्यवहार करती है, इसके कारण इसमें जिसके चारों पर चुंबकीय बल रेखाएँ उत्पन्न हो जाती है। अब ये चुंबकीय बल रेखाओं का एरिया इतना ज़्यादा होता है कि ये हमारी सेकेंडरी जो बाइंडिंग है, ये हमारी जो सेकेंडरी बाइंडिंग है इसको काटती है। जब इसको काटती है तो इसमें वोल्टेज पैदा हो जाता है, बराबर। जब इसमें काटती है तो इसमें वोल्टेज पैदा हो जाता है। ओके, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे हमारी RCCB का ऑपरेशन होता है, हमारी RCCB वर्क करती है। तो चलिए चलते हैं अपने सर्किट डायग्राम की तरफ। पहला जैसा मैंने कंडीशन किया था कि हमारी जो RCCB है नॉर्मल कंडीशन में वर्क क्यों करती है। अगर इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, लीकेज करंट नहीं है, हम टेस्ट बटन को भी ट्रिप नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या ऐसी प्रक्रिया होती है कि हमारी नॉर्मल में वर्क करती है। ओके, चलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए हमारी ये RCCB का स्विच ऑन है, हमारा जो स्विच ऑन है, तो इसमें इस लोड के कारण मान लो इसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब ये 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो ये हमारी करंट इस कॉइल के माध्यम से, आप इसमें देखिए जो हमारी करंट इंटर हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ से इंटर हुई यहाँ निकली, फिर यहाँ इंटर हुई यहाँ निकली, मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में इस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है। तो इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स होगा ऋणात्मक होगा। अब मान लीजिए इस कॉइल में 10 फेरे हैं, मीन्स 10 टर्न है, तो अगर इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक है तो मान लीजिए इसके द्वारा 30 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, 30 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। अब यही 10 एम्पियर की करंट इस हमारे लोड से होते हुए रिटर्न इस कॉइल में आप लोग देखेंगे, इसमें जो हमारी करंट फ्लो हो रही है इस क्लॉकवाइज दिशा में फ्लो हो रही है, यहाँ से निकल रही है फिर यहाँ जा रही है क्लॉकवाइज दिशा में। तो इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स मेरा उत्पन्न होगा वो धनात्मक होगा, और इसमें भी मेरा 10 टर्न है, यहाँ क्लॉकवाइज है, तो इसमें जो हमारा फ्लक्स उत्पन्न होगा प्लस का 30, मतलब धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तब अभी क्या होता है कि इसका जो चुंबकीय फ्लक्स 30 वेबर है ये ऋणात्मक है, और इसका जो चुंबकीय फ्लक्स 30 वेबर धनात्मक है, तो ये एक आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और तो रिजल्टेंट हमारा जो फ्लक्स होता है जीरो हो जाता है। रिजल्टेंट फ्लक्स मेरा जीरो हो जाता है। जब रिजल्टेंट फ्लक्स मेरा जीरो हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है, ये मेरा जो सेंसिंग कॉइल है इसको कुछ भी फ्लक्स काटने को नहीं मिलता है, जिस कारण इसमें वोल्टेज हमारा उत्पन्न नहीं होता, बराबर। जब वोल्टेज उत्पन्न नहीं होता है तो अगर इसके सीरीज में आप देखिए यहाँ पर एक कॉइल लगी रहती है, कॉइल के द्वारा इसकी सर्किट कंप्लीट होती है, बराबर। अब इसकी सर्किट कंप्लीट तो हो गई लेकिन इसमें वोल्टेज नहीं है, तो अगर हमारी सर्किट कंप्लीट है फिर भी इसमें करंट नहीं चले, क्योंकि इसमें वोल्टेज उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। ओके, तब अब क्या होती है कि हमारी 10 एम्पियर की जो करंट यहाँ से इंटर की, वही 10 एम्पियर की करंट यहाँ पर आउट हो जाती है, जिसके कारण हमारी RCCB नॉर्मल कंडीशन में वर्क करती है। ओके, चलिए हम आप लोगों को दूसरे कंडीशन के विषय में बात करते हैं। हमारा एक दूसरा नया सर्किट डायग्राम ले लिए। अब मेरा दूसरा कंडीशन क्या है कि हमारी जो RCCB है उस पर टेस्ट बटन दाबने के बाद ये ट्रिप की हो जाती है। ओके, इस पर बात करेंगे। चलिए मान लीजिए हमारा सर्किट ऑन है, RCCB हमारी ऑन है, उस कंडीशन में यहाँ से 10 एम्पियर की करंट हमारी फ्लो हुई। अब 10 एम्पियर की करंट फ्लो हुई तो उस वक्त आप लोग यहाँ पर देखेंगे करंट हमारे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, इसमें जो फ्लक्स हमारा उत्पन्न होगा ऋणात्मक होगा, बराबर। अब यहाँ 10 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो के यहाँ पर निकली, तो अगर हम यहाँ टेस्ट बटन को इसे पुश करेंगे तो उस वक्त इसके सीरीज में एक रजिस्टेंस जुड़ा रहता है। तो मान लीजिए इस रजिस्टेंस के कारण इस सर्किट में 2 एम्पियर की करंट फ्लो हुई, तो जो 2 एम्पियर की सर्किट करंट यहाँ फ्लो हुई तो बाकी बची जो 8 एम्पियर की करंट है हमारे इस लोड में से प्रवाहित होती है। ओके, अब लोड में प्रवाहित होकर हमारी इस कॉइल में आई, इस कॉइल में आई तो इसमें जो करंट फ्लो की दिशा क्लॉकवाइज है, तो इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा हमारा धनात्मक होगा। ओके, अब हम आप लोग को क्लियर करते हैं कि इसमें मान लो कि 10 एम्पियर, इस कॉइल में तो 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। मान लीजिए इसमें 10 टर्न है, उस
जस्ट टर्न के कारण उसमें माइनस का 30 वेबर उत्पन्न होता है। अब इसमें आप लोग देखें, इसमें तो सिर्फ हमारी 8 एम्पियर की करंट रिटर्न हो रही है, क्योंकि 2 एम्पियर, इसमें तो हमारे सिर्फ 8 एम्पियर की करंट रिटर्न हो रही है। 2 एम्पियर की जो मेरी करंट है वो तो ये रजिस्टेंस हमारा ऑब्जर्व कर रहा है, तो 8 एम्पियर की करंट के कारण इसमें 10 एम्पियर की तुलना में कम फ्लक्स उत्पन्न होगा। मान लीजिए इसमें प्लस का 20 वेबर फ्लक्स मेरा उत्पन्न हुआ। ओके, अब इसका माइनस का 3, इसका प्लस का 20, तो आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं, लेकिन फिर भी मेरा माइनस का 10 वेबर फ्लक्स, मेरा बैलेंस रह जाता है। अब इसी फ्लक्स को ये हमारी जो सेंसिंग कॉयल है काटती है। जब इसको काटती है तो इसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है। अब इसके सीरीज में हमारी आप लोग देखेंगे कॉयल जुड़ी रहती है। जब इस कॉयल के थ्रू इसकी सर्किट कंप्लीट होती है तो इसमें करंट चलती है। जब इसमें करंट फ्लो होती है तो ये हमारी जो रिले है एनराइज होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करती है। तो इसके साथ में जुड़ा हुआ हमारा प्लंजर, ये प्लंजर को हमारे ये ऑपरेट करती है, मीन्स पुश करती है, जिस कारण हमारी जो RCCB है ट्रिप हो जाती है। ओके, आप लोग को समझ में आया? क्योंकि 2 एम्पियर की जो करंट हमारी यहाँ से रिटर्न हो रही है और 8 एम्पियर हमारी यहाँ से रिटर्न हो रही है। हमारे कहने का मतलब डिफरेंस हो जाने के कारण फ्लक्स में डिफरेंस हो रहा है। जो फ्लक्स में डिफरेंस हो, उस डिफरेंट फ्लक्स को ये हमारी सेंसिंग कॉइल सेंस कर रही है जी, और इसकी सर्किट हमारे रिले के द्वारा कंप्लीट हो जाने, इसमें करंट चल रही है। और जब करंट चल रही है तो इसमें ये हमारी जो रिले है एनराइज होकर मैग्नेट बनाती है, तो ये हमारी इस स्पिंडल को पुश कर देती है। जब पुश करती है तो हमारी ये RCCB ट्रिप हो जाती है। इसमें आ गया। अब चलिए हम तीसरे कंडीशन पे बात करते हैं। इसके लिए हम एक नया फिगर ले लेते हैं। चलिए, अब हमारा तीसरा कंडीशन ये है कि हमारी RCCB लीकेज होने पर क्यों ट्रिप होती है। चलिए बात करते हैं। मान लीजिए हमारी RCCB ऑन है, यहाँ से 10 एम्पियर की करंट हमारी फ्लो हो रही है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज हमारी करंट फ्लो हो रही है, जिसमें हमारा ऋणात्मक फ्लक्स उत्पन्न होगा। मान लीजिए 10 एम्पियर के करंट फ्लो से इसमें 30 वेबर वो हमारा फ्लक्स उत्पन्न होता है। यही हमारा करंट लोड से के थ्रू होते हुए हमारा रिटर्न होने वाला है। पर अब अगर मान लीजिए किसी कारणवश मेरा वायर ये इक्विपमेंट के बॉडी से टच हो रहा है, अगर वो बॉडी ग्राउंड है, तो मान लीजिए 1 एम्पियर का लीकेज करंट हो जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा रिटर्न के लिए सिर्फ 9 एम्पियर लीकेज रिटर्न हो रहा है करंट न्यूट्रल में। तो इस 10 एम्पियर यहाँ के कारण इसमें 30 वेबर उत्पन्न हो रहा है, तो श्योर सी बात इसमें 9 एम्पियर के कारण कुछ कम फ्लक्स उत्पन्न हुआ। मान लीजिए इसमें 25 वेबर फ्लक्स उत्पन्न हुआ, तो 5 वेबर फ्लक्स का डिफरेंट हो गया। इसी 5 वेबर फ्लक्स के डिफरेंट को ये हमारी सेंसिंग कॉइल सेंस करती है, जिसमें से वोल्टेज पैदा होता है। लेकिन वोल्टेज पैदा होने के कारण इसके सीरीज में हमारी ये रिले कनेक्ट रहती है, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होने लगती है। और हमारी जब करंट फ्लो होने लगती है तो हमारी जो रिले है एनराइज होकर इस हमारी जो स्पिंडल इसको कमांड देकर पुश कर देती है और हमारी RCCB ट्रिप हो जाती है। ओके, आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।